यस फ्रेंड्स, FIA डाटा इंटरप्रिटेशन, FIA का डाटा आ गया है। डिस्क्लेमर देखिए, मैं कभी भूल जाता हूँ। डिस्क्लेमर पढ़ के इसके वीडियो को देखिए और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है, अपने विवेक का यूज करें। और ये मेरी सोच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज देखिए, रिकॉर्ड स्तर पे बाजार भागे, रिकॉर्ड स्तर पे 24,295 निफ्टी 50 का लो था, 24,857 निफ्टी 50 का हाई था दोस्तों। 24,708 पे बंद हुए, 240 पॉइंट प्लस में। वोलेटिलिटी लास्ट में बहुत ज़्यादा रही, 7% तक वीक्स बढ़ गया था, जो फ्लैट सही बंद हुआ है दोस्तों, जो फ्लैट सही बंद हुआ है। 41 शेयर बढ़े हुए थे निफ्टी 50 के, 9 शेयर गिरे हुए थे। जो मॉर्निंग में था उसका उल्टा हो गया और हमने 24,500 की कॉल दिया था ओनली 200 रुपये पे, जो बहुत भागी दोस्तों। मिड कैप भी 329 पॉइंट प्लस में ही बंद हुए, मिड कैप। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1285 शेयर बढ़े हुए थे, 1185 गिरे हुए थे। इन पे भी नज़र ज़बरदस्त रखी गई। एक बार गिरने वाले बढ़े हुए थे और चढ़ने वाले गिरे हुए थे, लेकिन लास्ट में चढ़ने वालों की विजय हुई। बैंक निफ्टी 52,850 नीचे का दिखाया और दोस्तों ज़बरदस्त भागा 53,888 तक। लास्ट में 53,603 पे बंद हुआ, 336 पॉइंट प्लस में। HDFC बैंक सुबह गिरा हुआ था, ICICI भी गिरा हुआ था और 11 बैंक गिरे हुए थे, एक ग्रीन में था। लेकिन लास्ट में दोस्तों 6 बैंक बढ़ के बंद हुए, 6 बैंक माइनस में। यूरोप में FTSE रेड में है और 2 कंट्री CAC इंडेक्स ग्रीन में है। एशिया 4 कंट्री प्लस में है, 4 कंट्री माइनस में है। यानी हैंगसेंग, संघाई, जकार्ता एंड साउथ कोरिया माइनस में है। बाकी निक्की, ताइवान, सिंगापुर एंड थाईलैंड तो बंद था आज। एंड अभी डो जोन्स जो माइनस में 62 था, नैस्डैक भी माइनस में था, लेकिन अभी सब प्लस में हो गए दोस्तों। अभी सब प्लस में हो गए और गिफ्ट निफ्टी भी अभी 65 पॉइंट अप दिखा रहा है, 24,828 के ऊपर। विक्स 0.6% ओनली फ्लैट सही बढ़ के 14.53 पे बंद हुआ, जो सुबह डर रहा था 7% तक। हमने लिख भी दिया था कि भाई मार्जिन भी हाई है और इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा है और प्रीमियम बहुत हाई है। वहाँ से दोस्तों बाजार बहुत ज़बरदस्त गिरा और विक्स को बराबर कर दिया। अभी मैं आपको FIA का हाल बताता हूँ। कल भी बाइंग थी कैश में FIA की और आज भी 8,539 करोड़ की। ये भी एक रिकॉर्ड स्तर है। जो 12,000 सेल किया था एक ही दिन में, आज 8,539 करोड़ का कैश में बाई किया FIA के द्वारा। सामने DIA ने 2,303 करोड़ का माल बेचा। इंडेक्स फ्यूचर 2,411 करोड़ के बाई किए गए FIA के द्वारा और 78,837 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए गए। यानी लगता है मुझे कि शॉर्ट कवर किए गए दोस्तों। पुट राइट आज ज़बरदस्त हुई। स्टॉक फ्यूचर 6,825 करोड़ के बाय हुए, स्टॉक ऑप्शन 825 करोड़ के सेल हुए। ये था दोस्तों आज का विवरण। आज के विवरण को देख के FIA की बाइंग, US के बाजार,
एशिया एंड यूरोप के मिक्स। लगता है कल हम फिर से एक बार फ्लैट खुलेंगे, आरबीआई की पॉलिसी है। और जो मैं कह रहा हूँ लगातार शांत रहेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, पॉलिसी को ऑब्जर्व किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, और पॉलिसी आने के बाद में अगर कुछ ब्याज दरें कम की गई तो दोस्तों ये बाज़ार फिर भागेगा, लास्ट में फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अच्छी तरह से सुन लीजिए, आज कोई भी BTST हमने नहीं दिया क्योंकि कल ही बाज़ार फ्लैट एंड नीचे और शांत रहेंगे। पॉलिसी के बाद 10 बजे जब शुरू होगी तो वॉलेटिलिटी आएगी और नीचे ऊपर दोनों तरफ रहेंगे। पॉलिसी ख़त्म होने के बाद में हमेशा की तरह अगर कट रेट आया तो ये फिर भागेंगे और लास्ट में 3 बजे के आसपास ये शांत होके बंद हो जाएंगे दोस्तों। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू विच एवरीबॉडी will be willing to cash in the form of profit। पूरे बाजार का विवरण मैंने दिया। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी 50 के। देखिए निफ्टी 50 24,807 पे बंद हुआ, 24,708 पे बंद हुआ और कल डेफिनेटली 24,990 साइकोलॉजिकल लेवल इसका पहला रेजिस्टेंस होगा और 25,150 इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा कल। अच्छी तरह से सुन लीजिए। नीचे डेफिनेटली 24,600 एंड जिसकी बहुत ही गणना की जा रही थी 24,500, 24,600, 24,500 एंड दोस्तों 24,000 आज का जो लो है 366 एंड 295 विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर दिस मार्केट टुमारो। कल फ्राइडे है, बहुत ही अशांति बनी रहेगी बाजार में। एक बार को अपने 1-2 ट्रेड लें और साइड में बैठ जाएं, वो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। ये मैंने निफ्टी 50 का बताया। अब बताता हूँ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में जो 53,603 पे बंद हुए, 888 तक गए। देखिए 53,888 तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके काटने पे 54,200 तक ये आराम से जा सकता है दोस्तों, और 54,500 मेरा लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 का। नीचे की तरफ 53,000 पहला सपोर्ट रहेगा एंड 52,850 दूसरा सपोर्ट रहेगा। ज़्यादा अगर बिकवाली हुई तो 52,500 विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक। इस तरह का स्टेटमेंट तथ्यों के आधार पर नहीं दिया जा सकता कि बैंक तो भागेगा निफ्टी 50 गिरेगा। ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता। कल हमने एक निफ्टी 50 की 25,000 की कॉल बहुत सोच समझ के कैरी कराई थी, आज वो बहुत ऊपर तक गई। सुबह निकल गए थे लेकिन हमने 24,500 की कॉल एक और दिलवा दिया, वो और भी ऊपर गई दोस्तों। बोनी जो की थी आज कल की BTST से की थी, और निफ्टी बैंक में एक कॉल दिया, उस कॉल को तो आप 54,000 की, जो बहुत ऊपर तक गई दोस्तों, बहुत ऊपर तक गई। ये था आज। और IGL दिया था 363 पे, वो 382-83 पे बंद हुआ। जबरदस्त एक दिया था नेस्ले, सारे दिन नीचे रहा। हमें कन्विक्शन थी उसमें, क्योंकि उसकी आदत और उसकी जो हैबिट है वो मैं पहचानता हूँ। और वो दोस्तों 2275 तक गया,
2257 पे हमने दिया था, लास्ट में शायद गिर के बंद हुआ है। हर जगह अपॉर्चुनिटी मिली। कैश करने वाला चाहिए, प्रॉफिट लेने वाला चाहिए। क्रूड कमोडिटीज़ में नेचुरल गैस तो अप डाउन हो रही है। पुट 255 की थी, 14, 15, 16 चली गई थी, आज वो फिर नीचे आ गई। गोल्ड फ्लैट है दोस्तों 2 दिन से, कल भी वहीं था सिल्वर गोल्ड, आज भी वहीं। क्रूड में मैसेज आया कि ओपेक अभी कट नहीं कर रहा और कट को एक्सटेंड कर दिया है, प्रोडक्शन कट को, और प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो आने वाले दिनों में 2026 तक बढ़ाएंगे फ्रैक्शंस में। तो दोस्तों उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। एक बार को क्रूड ऑयल में पुट भागी, 5850 की पुट 169 तक गई। बैकलॉग जिसके पास क्लियर था वो क्लियर हो गया हुआ। कन्विक्शन कॉल में ही थी दोस्तों, अभी कॉल चल रही है। 5850 की कॉल जो 100 रुपये के आसपास थी, अभी वो 130 के ऊपर होगी। तो ये रहा लेखा जोखा कमोडिटीज में क्रूड का एंड स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का एंड स्टॉक्स में IGL नेस्ले का। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट या दूसरा और भी स्टॉक्स जो आज कॉल ऑप्शन में लिए होंगे आज ही बाहर निकल गए होंगे। नो प्रॉब्लम दोस्तों, कल के लिए कोई खास स्टॉक नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे होंगे स्टॉक्स जिसके पास पहले से खरीदे हुए हैं। देखिए मेरी सोच है, अपनी सोच व्यक्त करता हूँ, आप लोगों को अपनी सोच में बताता हूँ। जिसके पास पहले से ही स्टॉक्स होंगे और 10% तक का प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हैं। अगेन यू विल गेट ए चांस, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि हमेशा जब ऊपर जाते हैं स्टॉक्स तो उनको प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का अभी कोई इरादा नहीं है दोस्तों। इन द मंथ ऑफ दिसंबर बड़ा टिपिकल मंथ होता है। कभी कभी FII छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी कभी सेंटा रैली हो जाती है, उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग कि मार्केट गिरा हुआ है, नहीं चल रहा है, कंसोलिडेशन है, चलिए एक हुकअप लगा देते हैं ऊपर का। तो इस तरह से दोस्तों ये बाजार चलता है। प्रॉफिट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब आपको प्रॉफिट मिले तुरंत उसको कैश कर लेना चाहिए, साइड में बैठ जाइए, क्योंकि अगला दिन भी निकलेगा, अगला दिन भी आएगा, अगले दिन भी कुछ स्टडी करके, मेहनत करके, एनालिसिस करके मैं तो अपने सभ्यों के समक्ष रख ही देता हूँ। और प्रॉफिट लेना बुरी बात नहीं है। ज़्यादा लंबी लंबी बात करनी, ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो बनाने, ज़्यादा लाल पीली लाइन दिखानी, लाल पीली लाइन दिखाने वालों को भी मैंने कल देखा है। स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट ने 1-2 दिन पहले ही दिखा दिया था कि स्ट्रेंथ है और स्ट्रक्चर भी मजबूत है। जब स्ट्रक्चर मजबूत हो गई दोस्तों, फिर उसकी गणना करना कोई मतलब नहीं है। सटीक बात बोलनी चाहिए, सटीक एनालिसिस करनी चाहिए, सटीक एक प्रॉफिट अपने फैंस को दिलवाना चाहिए। आज हमें कॉन्फिडेंस नहीं था तो ना ही कॉल ना ही पुट, जो भी है वो आज ही ख़त्म करो। लाइव वीडियो में भी हम सीधे सीधे यही बोले, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है दोस्तों बहुत, पता नहीं कब FII ऊपर से माल छोड़ दें दोस्तों। बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। और अभी दुनिया भर के एशिया, यूरोप, इंडिया, अमेरिका कमोडिटीज़ सबका हाल आपके सामने मैंने रख दिया। कुछ ही समय में आपके सम्मुख सब कुछ रख दिया गया। आज कुछ अहम डाटा US के आने वाले हैं, जो क्लेम के आएंगे और
डिफरेंट उससे कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आने वाले दिनों में फेड रेट कट करेगी या नहीं करेगी दिसंबर में। तो अब इशू आरबीआई पॉलिसी के बाद वो रहेगा, उसकी अलग से स्टडी होगी सैटरडे संडे को, एंड गहन अध्ययन करके मंडे ऑनवर्ड उसको आपके सम्मुख पेश कर दिया जाएगा। टू द पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता। आप चाहे इसको लाइक करें, ये चाहे तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है दोस्तों मैंने खुल के आपको बता दिया, शांत खुलेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, डर का माहौल बनाएगा। पॉलिसी शुरू होगी, वॉलेटिलिटी आएगी, पॉलिसी ख़त्म होगी, उसके 5 मिनट बाद ये ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 3 बजे के आसपास हो सकता है बाजार में मासूमियत छा जाए। हमें और आपको अपने प्रॉफिट से लेना देना है। 2-3 ट्रेड लो, प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ। नो मोर ओवर ट्रेडिंग टुमारो पर्टिकुलरली। लिख लीजिए कहीं और सोच लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विदा देता हूँ। नमस्कार।